हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक स्टाइल एंड डिज़ाइंस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम बनाएंगे ब्लाउज की बहुत ही ब्यूटीफुल सी बैक नेक डिज़ाइन, जिसको आप किसी भी ब्लाउज पर बना सकते हैं या आप चाहें तो सूट पर भी बैक नेक पर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए। तो सबसे पहले मैंने अस्तर के कपड़े को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए बिछा लिया है और इसके किनारे के साइड पर इस तरह से एक मार्क कर लिया है। अब हम इसके लेंथ की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज का लेंथ हमें 14 इंच चाहिए, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हुए 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो सेंटर से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच और इस तरह से हम नेक की मार्किंग करेंगे इस पर 2.2 इंच, बिकॉज हम यहाँ पर डीप नेक बना रहे हैं। आर्म होल की मार्किंग करेंगे हम 6 इंच पर और उस पर इस तरह से स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 36 इंच, तो उसका 4th पार्ट हम लेंगे 9 इंच और मार्क कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ले लेंगे और इस तरह से लेते हुए मैंने कपड़े को कट कर लिया है। वेस्ट पर भी हम चेस्ट जितना ही मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 1/2 इंच कम ले सकते हैं और उस पर इस तरह से मार्क करके हमें उसको कट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, बिकॉज ये बैक का पार्ट है और इस पर इस तरह से आर्म होल की गोलाई कर देंगे हल्के हाथों से। अब देखिए यहाँ पर हम इस गोलाई को इस तरह से 1/2 इंच जितना नीचे की तरफ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ हम रखेंगे 2.2 इंच और लेंथ हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो यहाँ पर लेंथ हम रखेंगे 9.5 इंच पर इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। अब देखिए इस मार्क से हम 3.5 इंच पर इस तरह से एक और मार्क कर लेंगे और उस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से, नेक वाली पॉइंट से मिला देंगे और यहाँ पर फ्री हैंड इस तरह से नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से इस पर थोड़ी सी गोलाई देते हुए इसको ड्रॉ कर लेना है। अब हम ऊपर की तरफ से ड्रॉ करते हुए इस पॉइंट को देखिए इस तरह से मिला देंगे दोनों को। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पर नीचे की तरफ इस तरह से मार्क करते जाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। अब हम इन पॉइंट्स को भी ऊपर वाली गोलाई से इस तरह से मिला लेंगे और सारे पॉइंट्स को इस तरह से नीचे की तरफ भी मिलाकर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ऊपर वाले पॉइंट को भी हमें इस तरह से आगे बढ़ा लेना है। अब देखिए हमें इसकी कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो इस यहाँ से हमें स्टार्ट करते हुए इसको नेक की तरफ लेकर जाना है और इसको कट कर देना है। और देखिए यहाँ पर हमें इसके नीचे वाले लाइन को कट करना है यहाँ पर से इस तरह से। आप यहाँ पर नेक की लेंथ आपको जितना डीप नेक चाहिए उस अकॉर्डिंग रखिएगा। लाइनिंग की कटिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सेम इसी तरह से इसके मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक को भी इस तरह से कट कर लिया है और मेन फैब्रिक को हमने 2 पीस में कट किया है। अब हम एक ब्लैक कलर का प्लेन फैब्रिक ले लेंगे जो हमें इसके नीचे की तरफ अटैच करनी है ब्लाउज के बैक डिज़ाइन पर ही। मेन फैब्रिक को हमें लाइनिंग की फैब्रिक से थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाकर कट करना होता है सभी तरफ से। देखिए बिल्कुल इस तरह से। इसे स्टिचिंग के समय अगर ये एक्स्ट्रा हो जाए तो हम इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, इसको कट करके निकाल सकते हैं, पर ये कम नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए मेन फैब्रिक की कंप्लीट कटिंग भी हमारी हो चुकी है इस तरह से। अब हम लाइनिंग के साथ इसके मेन फैब्रिक की एक एक करके फिनिशिंग करते जाएंगे। अब हम मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधा रखेंगे, उस पर लाइनिंग की फैब्रिक रख लेंगे और उसको पिन से अटैच कर लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पर 0.25 पर इस तरह से मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिचिंग कर देना है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देना है और सभी तरफ हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, बिकॉज़ ये यहाँ पर गोलाई में है इसलिए।
इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देने से ये अच्छी तरह से राइट साइड की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम इसको राइट साइड की तरफ टर्न करते हुए लाइनिंग की तरफ इस तरह से एक और स्टिचिंग कर देंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी हमारी। आप चाहे तो इसकी जगह पर यहाँ पर प्रेस भी कर सकते हैं इसको। अब हम लाइनिंग की फैब्रिक को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से इस पर एक और स्टिच कर देंगे। स्टिच कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ अटैच करने के लिए इस पर चारों तरफ से इस तरह से स्टिच कर लेना है और बाद में फिर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से स्टिच करके और इसकी फिनिशिंग करके हमें इसी तरीके से इसके दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट की फिनिशिंग करके हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट की फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधे की तरफ रखते हुए उस पर लाइनिंग की फैब्रिक रख कर उसको पिन से लगाकर अटैच कर लिया है। और देखिए जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल इसी पार्ट पर हमें इस तरह से पैर की मार्जिन लेते हुए हमें इसकी सिलाई कर देनी है इस तरह से। इसके वेस्ट लाइन को हम हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे बिकॉज़ हमने उसके लिए हाफ इंच का मार्जिन रखा था। तो जिसके लिए आप जितना मार्जिन रखेंगे आपको उतना ही मार्जिन पर उसको स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें पूरे गोलाई पर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। तो कट लगाकर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें एक साइड से इसको टर्न करते हुए दूसरे साइड की तरफ लेकर जाना है और इसको टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद इसके सभी तरफ हम इस तरह से पॉइंट की स्टिच लगा लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से नीचे के पार्ट की भी फिनिशिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इसके कोनों को हम किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से इस तरह से ओपन कर लेना है और फिर उसकी स्टिचिंग करनी है। इसकी फिनिशिंग करके हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस तरह से एक पेपर ले लेंगे। तो देखिए पेपर को हमें यहाँ पर इस गोलाई से थोड़ा बड़ा लेना है और यहाँ पर हमें इसको सेंटर पर बिल्कुल इस तरह से जमाते हुए रखना है और इस पर हमें मार्क कर लेना है चॉक की हेल्प से। तो इस पर हम मार्क करके इसको कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से। और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर पेपर बिल्कुल भी खिसकनी नहीं चाहिए। मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर फैब्रिक को हटा लेना है और इस पर ऊपर की तरफ इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क करते जाना है और इस पर भी एक गोलाई जैसा शेप ड्रॉ कर लेना है हमें सारे मार्किंग्स को मिलाते हुए। सारे मार्किंग्स को मिलाते हुए हमें इस तरह से इसको ड्रॉ करना है और उसको इस मार्किंग से भी हमें ऊपर की तरफ इस तरह से मिलाते हुए इसको ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए ये हमारी डिज़ाइन यहाँ पर पेपर पर कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हम यहाँ पर फैब्रिक के पीसेस लेंगे इस तरह से मेन फैब्रिक के और उसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। आपको यहाँ पर जितना चौड़ाई चाहिए उस अकॉर्डिंग आप फैब्रिक की चौड़ाई ले सकते हैं और लंबाई आपको यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लेनी है। इसको सेंटर से फोल्ड करते हुए हमने स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब इसको किसी नुकीली चीज़ या पेचकस की हेल्प से इस तरह से राइट साइड की तरफ इसको टर्न कर देंगे और उस पर प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए इसको हमने राइट साइड की तरफ टर्न कर लिया है। आप यहाँ पर इसको अच्छे से टर्न करने के लिए इस पर प्रेस लगा सकते हैं या आप इस तरह से इसकी स्टिचिंग भी कर सकते हैं। जो हम पॉइंट की स्टिच करते हैं बिल्कुल वही। देखिए यहाँ पर हम जो पट्टी रेडी कर रहे हैं उसकी लेंथ हमें 1.5 इंच चाहिए। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर इसको मार्क करेंगे और इसको कट करेंगे बिकॉज़ हाफ इंच हमारी ऊपर और नीचे की तरफ इसकी स्टिचिंग में भी जाएगी, इसलिए। तो हमें इस तरह से इसको 2.5 इंच पर इस तरह से कट करते हुए बहुत सारे इस तरह से पट्टियाँ बनाकर रेडी कर लेना है। इन पट्टियों पर लगाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ के गोल्डन कलर के छोटे छोटे बीड्स लिए हैं। आप इस बीड्स की साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप देखिए इसके सेंटर पर हमें इस तरह से सुई धागे की हेल्प से एक एक मोती इस तरह से अटैच कर लेना है और इस पर इसको लगा लेना है और सभी पट्टियों को हमें बिल्कुल इसी तरह से लगाते हुए रेडी कर लेना है।
तो देखिए सभी पर हमने इस तरह से सेंटर पर मोती लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम पेपर को ले लेंगे और देखिए उस पर हमें इसको अटैच किस तरह से करना है। तो एक एक पट्टी हमें इस तरह से रखते जाना है और पूरे ही डिज़ाइन पर हमें इसको अटैच करते जाना है। तो देखिए इसको हम यहाँ पर हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे और इस पर स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पर आप इन पट्टियों को पिन लगाकर भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो पिन लगाकर पहले आप इसको पेपर पर अटैच कर लीजिए, उसके बाद स्टिच कर लीजिए जिससे कि ये खिसकेंगे नहीं। तो देखिए 1 बाय 1 हम पट्टियों को लेते जाएंगे और उस पर बिल्कुल इस तरह से स्टिच करते जाएंगे और इन डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरे डिज़ाइंस और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलेंगे। सभी पट्टियों को स्टिच करने के बाद देखिए अब हम यहाँ पर ऊपर की साइड पर पेपर को इस तरह से कट कर लेंगे। बिल्कुल इससे मिलाते हुए हमें इसको गोलाई बनाते हुए यहाँ पर इसको कट करना है। अब हम यहाँ पर 1.25 जितना चौड़ा इस तरह से एक पट्टी लेंगे और लंबाई आपको अपने अकॉर्डिंग ले लेना है। तो देखिए इस तरह से अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस पर हमें एक पैर की मार्जिन से स्टिच करते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें इसको पट्टी को घुमाते हुए यहाँ पर स्टिच करना है। तो देखिए इस पट्टी को हमें सीधे कपड़े पर कट नहीं करना है, इसको हमने तिरछे पट्टी पर कट करके हुए इसको लिया है। तिरछे में जब हम कपड़े को कट करते हैं तो उसको हम उरेप पट्टी भी बोलते हैं। तो बिल्कुल हमें वैसे ही उरेप पट्टी कट करते हुए इस पर स्टिच करना है जिससे कि ये गोलाई में फोल्ड हो जाए। अब हमें इस पट्टी को उल्टे साइड की तरफ 2 बार इस तरह से फोल्ड करना है, फिर हमें इसको सीधे साइड की तरफ कर लेना है और इसी तरह से हमें इस पर स्टिच करते जाना है जिससे कि हमारी ऊपर साइड की फिनिशिंग हो जाएगी। इस तरह से हम इस पट्टी को लगाकर रेडी कर लेंगे। अब देखिए हमें नीचे वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरह से ले लेना है। अब उसके ऊपर हम ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और पहले लेंथ की मार्किंग हम मेज़र कर लेंगे। तो लेंथ हमारा यहाँ पर अच्छे से आ जा रहा है प्रॉपर। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको रखते जाएंगे और इसको इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। दोनों ही पार्ट को हमें इस पर इसी तरह से स्टिच करके अटैच कर लेना है। अब हम पेपर पर इस तरह से इन पट्टियों को नीचे की साइड से भी स्टिच करते जाएंगे और इसको हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से इसको अटैच करेंगे। इसको हम यहाँ पर इस तरह से पेपर के साथ अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा पेपर की यहाँ पर कटिंग कर देंगे और अब इसको हम यहाँ पर फैब्रिक पर रख कर देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से आएगी। तो देखिए इस तरह से डिज़ाइन हमारी यहाँ पर आ जाएगी सेंटर पर। हमें इसको सेंटर पर इस तरह से जमाते हुए यहाँ पर पिन से अटैच कर लेंगे जिससे कि ये स्टिचिंग के टाइम खिसकेगा नहीं। तो देखिए हमने इसको पिन से अटैच कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से स्टिच करके अटैच कर देंगे यहाँ पर ब्लाउज के बैक नेक पर। हमें इसको नीचे की तरफ से भी अटैच करना है। बिल्कुल इस तरह से इस पर स्टिच करते जाना है। तो देखिए हमने इस पेपर वाले डिज़ाइन को सभी तरफ से स्टिच करके इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर की तरफ एक डिज़ाइन का एक छोटा सा और पैटर्न बनाएंगे। तो उसके लिए भी हमने सेम तरह से पट्टी बनाकर रेडी कर लिया है और इन पट्टियों को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब देखिए इसको हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर इस तरह से अटैच करते जाएंगे। तो इसको हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अटैच करते जाना है। तो ब्लाउज को हम सीधा रखेंगे और उस पर हमें इस पट्टियों को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए थोड़ी सी बीच में गैप छोड़ते हुए इस तरह से इसको रखते जाना है और इस पर स्टिच करते जाना है। इस तरह से सभी पट्टियों को हमने यहाँ पर नेक पर लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है।
अब हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ टर्न करते हुए पेपर को इस पर से इस तरह से रिमूव कर लेंगे। हाथों से आपको इसको रिमूव करना है। तो पेपर को यहाँ पर सभी जगह से निकालने के बाद देखिए हमारा डिज़ाइन यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम यहाँ पर इस डिज़ाइन पर इस तरह से एक डोरी अटैच करेंगे। तो देखिए डोरी को हमें सबसे पहले सेफ्टी पिन से इस तरह से एक साइड पर हमने सेफ्टी पिन अटैच कर लेंगे। उसके बाद डोरी को हमें इस पर से सभी के होल से इस तरह से इसको निकाल लेना है। आप यहाँ पर फैब्रिक से बनाई हुई डोरी या फिर रेडीमेड डोरी जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पर निकाल लिया है और इसको रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए यहाँ पर डोरी को हमें इसको स्टिच भी कर लिया है। अब देखिए इस तरह से हमने गोल्डन कलर की लेस ले लिया है और उसको हमें यहाँ पर इस तरह से लगा लेना है, जिससे कि ये डिज़ाइन हमारा और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो देखिए बैक साइड पर जो टक्स लगता है वो हमने यहाँ पर नहीं डाला था, तो उसकी हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पर 2 टक्स डाल लेंगे जो हमारी 4 इंच पर डलती है और हाफ इंच की रहती है। तो इससे 1 इंच का टक्स यहाँ पर रेडी हो जाता है। अब हम इसके डिज़ाइन पर लेस अटैच करेंगे। तो देखिए लेस को हमें बिल्कुल किनारे पर इस तरह से रखते जाना है और इस पर स्टिच करते जाना है सेंटर पर। यहाँ पर आपको पतले लेस का यूज़ करना है जिससे कि ये अच्छे से टर्न हो जाए। अब हम लेस पर एक और स्टिच कर लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए लेस लगाकर हमने इस डिज़ाइन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस पर नेक पर डोरी लगाकर उस पर लूप्स भी बना लेंगे। जैसे हैंगिंग्स, आप जैसा हैंगिंग्स लगाना चाहें यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और इस ब्लाउज के फ्रंट साइड कंप्लीट होने के बाद ये हमारी बैक नेक की डिज़ाइन इस तरह से यहाँ पर लगेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक के ही हैंगिंग्स बनाकर इस तरह से इस पर लेस लगाकर उसको रेडी कर लिया है और उसको मैंने यहाँ पर नेक पर इस तरह से लगाकर अटैच कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 ट्रायंगल्स कट करके उसको 2-2 ट्रायंगल्स एक डोरी पर अटैच करते हुए इस तरह से हैंगिंग्स बनाकर रेडी कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर बैक नेक डिज़ाइन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।